मिशन का लोगो निरंतर इस बात की प्रेरणा देगा कि पानी की एक एक बूंद को बचाना आवश्यक है। वहीं ये मार्गदर्शिका गांव के लोगों, ग्राम पंचायत के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकारी मशीनरी के लिए आवश्यक है। ये परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस अवसर पर श्री मोदी ने जल जीवन मिशन के लोगो और इस मिशन के तहत ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए मार्गदर्शिका का भी अनावरण किया। संसद से पारित कृषि बिलों के विरोध में आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने पैदल मार्च किया। साथ ही राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इस कानून को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता इस पैदल मार्च में शामिल हुए। इससे पहले पार्टी पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग करते हुए सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। चंद उद्योगपतियों को, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाया गया है, कहीं न कहीं अन्नदाता किसानों के विरुद्ध है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं की ओर से हम प्रतिनिधि के तौर पर हमारे सभी सांसद, विधायक और हमारे संगठन के लोग आज राजभवन कूच करके हमने ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संसद से पारित किए गए किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक, किसान मूल्य आश्वासन कृषि सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक का कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए खरीफ फसल खरीदी का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष की तरह ही 2048 सहकारी केंद्रों के माध्यम से खरीफ फसलों की खरीदी की जाएगी। इस बार राज्य में करीब 89 लाख मीट्रिक टन खरीफ फसलों की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले साल लगभग 73 लाख मीट्रिक टन खरीफ फसलों की खरीदी की गई थी। वहीं इस वर्ष किसानों को 16,960 करोड़ रुपए भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष किसानों को 13,427 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। चुनाव आयोग ने आज देश में 9 राज्यों के 56 विधानसभा सीटों में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इनमें छत्तीसगढ़ का मरवाही विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई है। मरवाही में उपचुनाव के लिए आगामी 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 10 नवंबर को इस विधानसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती होगी और नतीजों की घोषणा 10 नवंबर को होगी। इससे पहले 9 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 10 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को और नाम वापसी की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर को होगी। राज्य में माओवादी समस्या की स्थिति और इसके नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार के बीच विचार विमर्श किया गया है। मुख्यमंत्री से रायपुर स्थित उनके निवास पर कल श्री कुमार के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों ने भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल की ओर से स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इस प्रतिनिधि मंडल में सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी महेश्वरी, विशेष पुलिस महानिदेशक कुलदीप सिंह और पुलिस महानिरीक्षक नवीन प्रभात सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। राजधानी रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में बीते एक सप्ताह से जारी लॉकडाउन आज से खत्म हो गया है। इसी के साथ सामान्य दिनों की तरह ही बाजार और अन्य व्यावसायिक संस्थान खोल दिए गए हैं। हालांकि कल रात तक राज्य में कोरोना संक्रमित
3,725 नए मरीजों की पहचान हुई है। इनमें से 590 मामले रायपुर के हैं। राज्य में इस समय 33,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक अपील जारी कर लोगों से कहा है कि वे कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी लेने आई टीम को सही जानकारी दें। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सभी के लिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है। विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि कोरोना की जांच कराते समय जो आवेदन भरा जा रहा है उसमें मोबाइल नंबर और अपना पता सही लिखें ताकि जरूरत होने पर उनसे आसानी से संपर्क किया जा सके। रायपुर में कोरोना से बचाव संबंधी जागरूकता अभियान जारी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि लॉकडाउन खत्म होते ही जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बाजारों में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। श्री भारतीदासन ने बताया कि घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी का पालन करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सात दिन के लॉकडाउन के बाद आज रायपुर के सभी मार्केट्स और सारे प्रतिष्ठान आज खुला गया है और इसी सिलसिले में सुबह एसपी और पूरी टीम के साथ सभी मार्केट्स की भ्रमण किया गया था। उस भ्रमण में जो हम लोग का भ्रमण का मुख्य उद्देश्य ये भी था तो क्या हमारे जो टीम्स वहाँ पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके बारे में जायजा लेना एक उद्देश्य था। साथ ही साथ लोगों के बीच में ये भी अवेयरनेस देना भी जरूरी है, क्या वो मास्क पहन के वहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इन संबंधों में वहाँ पे जाके लोगों को समझाइश के साथ साथ अवेयरनेस भी क्रिएट करने का। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अधिकारियों को शहर के सभी चौक चौराहों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बिना मास्क घरों से निकलने वालों पर हाईटेक कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं दुर्ग के सभी नगरीय निकायों में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। बाजारों और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नगर निगम की टीम सफाई व्यवस्था का विशेष ख्याल रख रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि निगम के कर्मचारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वे साफ सफाई के कार्य में किसी तरह की कोई कोताही न बरतें। अभी लॉकडाउन का समय है तो हमारे बहुत सारे एरिया मार्केट ऐसे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ के समय में साफ सफाई करने में कुछ कठिनाई होती है। तो ऐसे सभी मार्केट्स को चिन्हांकित करके एक विशेष रूप से एक मुहिम चला के साफ सफाई करने के लिए सभी नगर निगम जो पूरे जिले में 10 नगर निगम क्षेत्र है उनके लिए उनको कहा गया है। इसके साथ ही हमारे जो अन्य जो स्ट्रीट्स है, नालियाँ है, ड्रेनेज है, उनको भी साफ सफाई करने के लिए सभी लोगों को, सभी नगर निकाय को निर्देशित किया गया है। ये बेसिकली एक स्पेशल ड्राइव के रूप में रहेगा जिसमें जो अन्य काम है, क्योंकि कचरा भी थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से कम जनरेट होता है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष ड्राइव पूरे जिले में किया जा रहा है। लॉकडाउन को देखते हुए हॉटस्पॉट इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। राष्ट्रीय पोषण आहार कार्यक्रम के तहत इन दिनों राज्य भर में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के नंदौरी गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में भी किशोरी बालिकाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार के बारे में जानकारी दी गई। परियोजना अधिकारी लता चौरे ने बताया कि महिलाओं में आयरन की कमी को दूर करने के लिए दवाएं भी दी जा रही हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना अहिवारा जिला दुर्ग में 161 आंगनबाड़ी केंद्र है और इस आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिला और किशोरी बालिका और आंगनबाड़ी में जो हमारे 6 साल के बच्चे जो आते हैं, इन सबको जो है पौष्टिक आहार के बारे में, पोषण से मतलब पूरक पोषण आहार जो है और जो केंद्र के द्वारा रेडी टू ईट दिया जा रहा है, इसका उपयोग करने के लिए, साथ में आयरन की कमी के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सहयोग से, साथ ही गर्भवती महिला, शिशुवती महिला को पौष्टिक भोजन करने के लिए।
आंगनबाड़ी केंद्र की पर्यवेक्षक साधना मौर्य ने बताया कि गांव में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सितंबर 2020 में हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम में एक आंदोलन चलाया है कुपोषण के विरुद्ध, जिसके तहत रेडी टू ईट का कैसे उपयोग करना है घर घर जाके बता रहे हैं और कुपोषण के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए रैली, गृह भेंट, प्रभात फेरी एवं रंगोली के द्वारा, चित्र के माध्यम से उन लोगों में एक जागरूकता आ गई है कि कुपोषण एक गलत है, उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और अब गांव के लोगों को बताना नहीं पड़ता कि कुपोषण क्या है। इसी तरह कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक स्थित गावड़े खासगांव के आंगनबाड़ी केंद्र में रंगोली के माध्यम से लोगों को पोषण का महत्व बताया गया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी अदा की गई। जिला कलेक्टर KL चौहान ने बताया कि पोषण माह के दौरान बच्चों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त करने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। सितंबर से 30 सितंबर तक इसमें प्रत्येक आंगनबाड़ी में जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, शिशुवती महिलाएं हैं और हमारे जिले में हम लोगों ने एनीमिया की जांच की थी। एनीमिक महिलाएं हैं जिनका 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है, उनको हम लोग पोषण के संबंध में जागृति में जो पोषण चौपाल होता है हमारा, उसमें किस तरह के इंद्रधनुषी भोजन जो होता है जिसमें हरे पत्तियों वाली सब्जी खाना, दाल खाना, गेहूं वाली रोटी खाना और इस तरह की चीज़ें जिससे उनके शरीर में पौष्टिकता बढ़े। गावड़े खासगांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा सक्सेना ने बताया कि अभियान की वजह से अब ग्रामीणों में पोषण के प्रति जागरूकता आई है। आज गावड़े खासगांव में हम आंगनबाड़ी में पोषण दिवस 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का मना रहे हैं। उसमें पोषण आहार में सभी सामान रख के रंगोली बना के सब प्रोग्राम किए गया है और किलकारी बच्चों को भी, जो कुपोषित बच्चे हैं हमारे यहाँ, उनको हम अंडा, सब दाल, चावल सब कुछ खिला रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह का कल अंतिम दिन है और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी की एक एक बूंद की कीमत समझते हुए चलाया जा रहा है जल जीवन मिशन। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का है लक्ष्य। संसद से पारित कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस ने रायपुर में किया पैदल मार्च। राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कानून को वापस लेने की मांग। छत्तीसगढ़ सहित देश में 9 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। मरवाही में 3 नवंबर को होगा मतदान, 10 नवंबर को होगी नतीजों की घोषणा। और रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में आज से लॉकडाउन हुआ खत्म। कोरोना से बचाव संबंधी नियमों के उल्लंघन पर हो रही है कार्रवाई। और इसी के साथ ये समाचार हुआ। नमस्कार।